हमारे नज़दीक, बल्कि सबके नज़दीक तो ये होगी कि सियासी क़ुव्वत और असर व रसूख नहीं है, पॉलिटिकल पावर हमारे पास नहीं है, तो बहुत सारे काम हमारे नहीं हो पा रहे हैं। सलाहियतमंद लोग हैं, आईएएस आईपीएस हैं, फलां हैं, उन्हें उनका मकाम मिलने से रोक दिया जाता है, पॉलिटिकल पावर नहीं होता है। तो पॉलिटिकल पावर पैदा करने के लिए जहाँ जहाँ से जैसा मुमकिन हो कोशिश करना चाहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इनमें से कोई पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए कोशिश कर दे, लेकिन जहाँ जो जो इस मकाम पर हो उससे ये काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो यूपी मदरसा बोर्ड पे जो गाज गिरी है और जो कोर्ट तक पहुंचा है उसका मसला, उसमें दो चीज़ आई है। पहली चीज़ कि मदरसा बोर्ड के तहत दिए जाने वाले जो मदरसे हैं उनको जो ग्रांट दिया जाता है, कोई मतलब नहीं होता है, मजहबी तालीम के लिए ग्रांट नहीं दिया जा सकता है। हालांकि ये जो बोर्ड बना है जिस एक्ट के तहत, उसमें अरबी फ़ारसी की बुनियाद पर उसे एक दिया जाता है। अब जो बात शुरू हुई है कि अरबी फ़ारसी ओरिएंटल लैंग्वेजेस में नहीं है, ये नॉन ओरिएंटल है, और मतलब मशरक़ी उलूम या मशरक़ी ज़बान की तालीम व तदरीस के लिए एक दिया जाएगा, इमदाद दी जाएगी, गैर मशरक़ी के लिए नहीं दी जाएगी। तो अब चूँकि अगर हम वहाँ आगे रहेंगे तो बात समझा सकेंगे कि ये सिर्फ फंसाने वाली बात है। ओरिएंटल हो, नॉन ओरिएंटल हो, या इस तरह के और दूसरे मसले हों, तो दूसरे बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं जहां हुकूमत हिंद एड देती है। और जैसे अभी नया मसला आया है, इलाहाबाद का जो मेला लगता है, पूरी रकम गवर्नमेंट देती है, कहीं से वो खालिस मजहबी है फिर भी पूरी रकम देती है गवर्नमेंट। तो आज अगर इस तरह के दूसरे जो मसाइल हैं, खालिस मजहबी बुनियादों पर हुकूमत हिंद जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को एड देती है, पैसे देती है, अगर ये सारे मसाइल उठाए जाएं, सामने आए, तो हमारे अपने मसाइल भी वाज़े करने वाले लोग आगे बढ़ेंगे, हमारी बात बनेगी। दूसरा मसला इसमें ये उठाया गया था कि ये मदरसे, इनको एड इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि राइट टू एजुकेशन की बुनियाद पर चौथे साल से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों की तालीम का जो मसला है, ये मदरसों में हल नहीं होता। उस कैटेगरी से ये लोग बाहर हैं। तो उस कैटेगरी से बाहर हैं, उसको कैसे समझाया जाए? कम से कम अगर हमारे यहाँ जो तालीम हो रही है मदरसों में, वो जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट की तरह हमारे मदरसों के सर्टिफिकेट की अहमियत होती तो शायद ये बात नहीं आती। तो अगर हमारी तालीम इस नहज पर हो, हमारा सर्टिफिकेट और दूसरे तरीके इस नहज पर हों, इस सोच के तहत किए जाएं, प्लानिंग के साथ, कि जो हुकूमत ने कहा है या कोर्ट ने कहा है कि चौथे साल से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों की तालीम कैटेगरी से मदरसे बाहर हैं, वो कैटेगरी के अंदर आ जाएं, उनको हम समझा सकें, हुकूमत समझ सके। समझते सब हैं, बस आपको फंसाने के लिए किया गया है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस कैटेगरी के अंदर आने को साबित कर सकें। तो अब तरजीही बुनियाद पर हमें यह होना चाहिए कि हमारे पास निज़ाम है, निसाब है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा निज़ाम में तब्दीली करना है और हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे और जवाब देने के लायक हो जाएंगे। बल्कि वही लोग जो हमारे ख़िलाफ़ खड़े हैं हमारा साथ देने की कोशिश करेंगे। इर्तिदाद को बार बार मसला बनाया गया, तो इर्तिदाद वाकई मसला है, लेकिन इर्तिदाद के मौजू पर जब गुफ्तगू होती है तो सिर्फ़ ये बयान किया जाता है कि इतनी बच्चियाँ गैर मुस्लिम हो गई, इतनी बच्चे गैर मुस्लिम हो गए। लेकिन अगर साल में 100 बच्चियाँ गैर मुस्लिम हुई हैं तो 1000 बच्चियाँ मुसलमान हुई हैं, इसका बयान नहीं होता उस वक्त। हालांकि ये शरह ज़्यादा है, मुर्तद होने वाली, इस्लाम को छोड़ने वाली बच्चियों से ज़्यादा गैर मुस्लिम बच्चियाँ मुसलमान होती हैं, तादाद ज़्यादा उनकी होती है। तो उनको भी बयान किया जाए ताकि जिनको हम मुखातब कर रहे हैं
जिनसे हम कलाम कर रहे हैं उनके सामने दोनों पहलू रहे, कि ऐसा नहीं है कि हमारे लोग जा रहे हैं उधर से ज़्यादा आ रहे हैं। अलबत्ता तरीक़ा अलग होना चाहिए बयान करने का। इस तरीक़ा ये होना चाहिए, हमारे सामने वालों को मालूम होना चाहिए कि इंसान का फितरी मज़हब इस्लाम है, इसलिए इस्लाम से बगावत, फितरत से बगावत है। अपना मकाम छोड़कर आदमी गैर मुस्लिम हो रहा है तो अपना मकाम छोड़ रहा है, अपनी फितरत से बगावत कर रहा है। ये चीज़ें, जो इस तरह की चीज़ें हैं, फितरी चीज़ें, उनको जताया जाना चाहिए और फिर इस तरह बयान हो कि हमारे यहाँ दूसरे लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। पूरी दुनिया में ये शरह ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग मुसलमान हो रहे हैं इस्लाम की हक़ानियत की बुनियाद पर और इस्लाम के फितरी मज़हब होने की बुनियाद पर। तो ये पहलू बराबर। यहाँ आपकी बात पर जो है माज़रत चाहता हूँ जी बोलिए। सैयद साहब भी गवाह हैं, हम भी। आप जब जाएंगे SDM कोर्ट में है तो जो बच्चे, मतलब ये बच्चियाँ मुसलमान से गैर मुस्लिम होती हैं ना, तो वहाँ 1 महीने का टाइम दिया जाता है। ये बात आपकी सही है कि कम होते हैं, लेकिन अगर हम संजीदा होकर के गाहे बगाहे SDM कोर्ट में जाकर के वो सब देख लें, उस पर एड्रेस भी होता है, और फिर जाकर के उनकी काउंसलिंग करें, तो हो सकता है कि कुछ उसका हमको मतलब ये अच्छा नतीजा सामने आएगा। यहाँ तरजीह बुनियाद पर यह अब हमारे पास यही मसला है कि उनको कैसे अंदर लाया जाए। लेकिन मैंने बयान की हद तक कहा कि बयान जब हमारा होता है तो पहलू दोनों बराबर होना चाहिए। अब ये इर्तिदाद का जो मसला है, इस पर हम लोग मकाले लिखते हैं, गुफ्तगू होती है, ख़िताब होता है, अमली तौर से काम नहीं होता है। बुनियाद कहाँ कमज़ोर है? तो 2 जगह। पहला कि हमारा निसाब तालीम बहुत अच्छा है लेकिन निज़ाम तालीम ख़राब है, जिसकी वजह से हमारे स्कूल के, हमारे मदरसे के पढ़े हुए बच्चे बच्चियाँ रास्ते से भटक रही। अभी उत्तराखंड का की मिसाल है कि मदरसे की पढ़ी हुई आलिमा लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागी है और उसने अपना मज़हब तब्दील किया। तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि मदरसे की पढ़ी हुई लड़की, आलिमा जिसको कहा जा रहा है, उसने अपना धर्म तब्दील किया है। तो ये हमारे लिए चैलेंज की बात है। और दूसरी चीज़ कि ये तो आलिमा लड़कियाँ, दूसरे और भी कई एक मसाइल आते हैं, इसी पस मंज़र में उनको नज़र में रखना चाहिए। तो अगर मदरसे के निसाब और निज़ाम तालीम की बुनियाद पर कमी आ रही है तो उनकी इस्लाह की जाए। दूसरे, अभी मुफ्ती अशरफ साहब ने फरमाया, वही पहलू हमारे पास है कि मस्जिद के ख़िताब, जो जुमे का ख़िताब होता है, उसको मनसूबाबंद तरीक़े से किया जाए, हल्के में ना लिया जाए। अब बाज़ाब्ता उसकी तैयारी हो और किस मसले पर हमें बोलना है उस पर या तो हम डिस्कशन करने, कहीं जो जानकार लोग हैं 10 लोगों से कि इस पर हमें गुफ्तगू करना है, 10 लोगों के ख़यालात जमा करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम अपना बयान तैयार करें, या हम किताबों को पढ़ने की कोशिश करें मालूमात जमा करके। ज़ाहिर है कि 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट टाइम होता है किसी भी मस्जिद में, तो उसकी तैयारी करके जाएं। और जब तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर जुमे का ख़िताब आपका अलग होगा, आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी होगा। तो उसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम जो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ मसाइल को फेस करने वाले उलमा नहीं हैं, एक इमाम अगर पूरी तैयारी करके बोलने लगे तो दूसरे साल वही डिबेट का मुकाबला कर लेगा, वही बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लायक हो जाएगा। तो एक काम करेंगे और दूसरे बहुत सारे काम होते रहेंगे। अब एक तरजीह, एक और मसला है। हमारे यहाँ एक इस्लामी शरीयत के मुताबिक एक हज फ़र्ज़ है। एक हज फ़र्ज़ के बाद अब नफली फ़र्ज़ करें न करें, लेकिन हमारे यहाँ एक हज फ़र्ज़ के बाद बार बार हज किया जा रहा है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो बार बार हज करते हैं, चाहे वो हज बदल करते हो या अपने पैसे से करते हो या किसी से करते हो, उनके सामने कोई बहुत ज़रूरी मसला रखा जाता है तो वो पैसे की तंगी की बात करते हैं। तो क्या नफली हज करने में पैसे नहीं लगते हैं? जो लोग बार बार उम्रा करते हैं उनके सामने कोई बड़ा मसला जमात का रखा जाए, कौम मिल्लत की तामीर व तरक्की का, तो पैसे की तंगी का रोना रोते हैं। तो क्या बार बार उम्रा करने में पैसे नहीं लगते हैं? तो इस तरह के जो मसाइल हैं, इनमें तरजीही बुनियाद पर हम तैयारी करें, मनसूबाबंदी करें
कि एक फ़र्ज़ अदा हो गया, अब बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसी रकम को दूसरी जगह लगाया जाए। अब इस सिलसिले में जो लोग कहते हैं कि चूँकि हज की रकम हजी पे खर्च किया जाए, ज़कात की रकम ज़काती पे खर्च किया जाए, उम्रा की रकम फ़लाँ की रकम, कुर्बानी की रकम, तो ये सारा कुछ फ़र्ज़ और वाजिब होने तक है। उसके बाद जहाँ नफल की बात आती है, हमारी गुफ्तगू भी वहीं तक महदूद है। तो नफल की जहाँ तक बात है, वहाँ हमें तरजीही बुनियाद पर मनसूबाबंदी करनी चाहिए कि हमारी रकम कौम व मिल्लत की तामीर व तरक्की में ख़र्च हो, और इस पहलू पर हम तरजीही बुनियाद पर सोचने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे यहाँ नाखादगी और जहालत की बुनियाद पर भी भुखमरी और गुर्बत बढ़ रही है। तो नाखादगी और जहालत अगर हमारे पैसों को मनसूबाबंद करने से ये कमी आ सकती है तो हमें करना चाहिए ऐसा। एक और मसला है कि हम लोग किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी महल्ले में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाल लेते हैं, महफिल मिलाद कर लेते हैं, दूसरे काम कर लेते हैं, उर्स कर लेते हैं अपने पीर साहब का, तो बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं। यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है कि जहाँ लोग हुजूर का उम्मती होते हुए, ग़ुलाम होते हुए भी हुजूर के नाम पर सलाम पढ़ने को गलत समझते हैं, वहाँ हमने एक नया उनके लिए ग़िज़ा फ़राहम की, रूहानी ग़िज़ा फ़राहम की। लेकिन उर्स फातिहा के बाद जुलूस, जलसा और महफिल मिलाद पाक के बाद जो लोग शरीक थे, जो नौजवान शरीक थे उसमें, उनके लिए हम ये इंतज़ाम नहीं करते कि वो किसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, जुमा किसके पीछे पढ़ते हैं, ईदैन किसके पीछे पढ़ते हैं, उनकी ज़कात और फ़ितरे की रकम किसके मदरसे में जाती है, इस पे हम तवज्जो नहीं देते। साल में एक दो तकरीबात करके उनको जमा कर लेते हैं, सलाम पढ़वा लेते हैं खड़े होकर, इसी को कामयाबी समझते हैं। तो अब तरजीही बुनियाद पर हमें यह सोचना चाहिए कि ये सिर्फ उर्स मिलाद फातिहा जुलूस कर लेना ये काम बड़ा है कि ये उनको उर्स मिलाद के अक़ीदे के मुताबिक चलने के लायक बनाना ये ज़्यादा अहम है। तो ये दूसरी अहम चीज़ हुई। और एक पॉइंट और है, हमारे यहाँ जब ज़कात अदा करनी होती है, फ़ितरा अदा करना होता है, तो ऐसा नहीं कि एक आम आदमी जब पूछने जाता है मौलाना के पास, या हम लोग भी, तो ज़कात अदा करने के बाद हम ज़कात की रकम निकालने के लिए निसाब तय करते हैं, निसाब की रकम तय करते हैं। निसाब की जब रकम तय करते हैं तो 50,000 या 1 लाख रकम हमारे पास बनती है, मालियत बनती है। फिर उसके बराबर में हम 50 लाख रुपए कर्ज़ दिखा देते हैं। हर आदमी हमारे समाज का 50,000 रुपये मालियत बनती है, निसाब के लायक बनी, फ़ौरन उसने कर्ज़ की रकम दिखा दी, तो अब वो मालिक निसाब रहा नहीं, तो ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ वाजिब नहीं। लेकिन वही शख्स उसी वक्त उठता है तो मार्केट में जाता है तो 70-80 हज़ार 1 लाख की मार्केटिंग करके आ जाता है, ख़रीदारी करता है, वहाँ उसको कर्ज़ याद नहीं रखता, उसको बैंक का कर्ज़ याद नहीं रखता, दूसरी ज़रूरतें याद नहीं रहती। लेकिन जब ज़कात देने की बारी आई, निसाब के तकमील की बारी आई, निसाब के मुताबिक ज़कात निकालने की बारी आई, तो उसके दूसरे कर्ज़ और उधार और सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। तो हम लोगों को अपने इस रवैये पर, हमारी कौम मुस्लिम के लोगों को इस रवैये पर तरजीही बुनियाद पर गौर करना चाहिए कि अगर खालिस इबादत वाली रकम निकालना है तो वहाँ हमें कर्ज़ याद आते हैं, दूसरे उधार याद आते हैं। लेकिन जब मार्केटिंग की ज़रूरत हो, या फैमिली टूर की ज़रूरत हो, या कोई ऐसा मसला हो, दोस्ताना पार्टी की बुनियाद पर कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, ज़कात नहीं निकल पाती है। तो बहरहाल ये मसला सोचने का है और मौज़ूए गुफ्तगू बनाने और समझाने का है कि जब हम दीनदारी की बात आए तो हम दुनियादारी के इस तरह के मसाइल को उन पर थोपने की कोशिश न करें, वरना मज़ीद परेशानियाँ हो जाती हैं। ये बात हमने इस बुनियाद पर की है, एक शख्स जिसके पास 6 इमारतें हैं और हर इमारत से कम 1.5 लाख रुपए किराया आता है, उस बंदे से इस साल ज़कात की बात की गई तो उसने लोन इतना दिखाया कि वो खुद उसको ज़कात देने की ज़रूरत पड़ गई। उस बंदे का भाई, अपना भाई कह रहा हूँ, उसके पास बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, और हमने उससे कहा तो उसने ऐसा मुझे जवाब दिया कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो उसी दिन से तौबा कर लेता कि किसी के लिए मदद की नीयत से पैसा नहीं मांगेंगे।
हमसे बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हम दूसरे के लिए दोबारा हमको ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन उनका अपना नेचर है, मेरा अपना काम है। अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है कि हम हमारे ज़रिए किसी का भलाई हो रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि 1.5 लाख रुपए 3 दिन में इंतज़ाम हुआ। उसकी बेटी की शादी हुई और उसके सामने हुई, उसको दिखाया और हमने बाद में उसके इमाम के ज़रिए, अबू बकर मस्जिद के इमाम के ज़रिए पैगाम पहुंचा दिया कि तुम्हारी ये इतनी जो मालो दौलत है वो किस काम की है कि तुम्हारे बेटी की शादी चंदे से हुई। तो अल्लाह का शुक्र है उस शख्स ने अपनी इमारत से फ्लैट दिया अपनी बेटी को, अपने दामाद को, तो उसको गैरत दिलाई गई, तब उसे बात समझ में आई। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जब दीनदारी की बात आती है, ज़रूरत की बात आती है, तो वो ये देखने लगते हैं। बहरहाल आखिरी बात जो है मौलाना आसिफ साहब वगैरह अपने दिल पर न लें, ये मसला है जो समझना चाहिए। ये जो मिल्लत की तामीर व तरक्की के लिए हम लोग बैठे हैं, ऑनलाइन का ज़माना होते हुए भी हम लोग सब लोग जो है कुछ मुताला किया, हमने कुछ पढ़ा है, इधर उधर देखा है, वीडियो सुने हैं, लिख कर लाए हैं, कंपोज करके लाए हैं, इसके लिए वक्त दिया है। इसी तरीके से बहुत सी जगहों पे सेमिनार संपोजियम होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। दिन में सेमिनार होता है, रात में जलसा होता है। तो दिन के सेमिनार के लिए बुलाए गए हजरात जिनका वक्त कीमती है, जिनकी जो घर हाजिर होते हैं तो तनख्वाहें कटती हैं, अपना वक्त निकाल करके दिमाग लगाया, वक्त लगाया, पैसा लगाया, किताबें ख़रीदी, कंपोज किया, सब कुछ किया, आपके यहाँ आए, बैठे। हमको बुलाने वाले भी मौलाना, आने वाले भी मौलाना, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन जब बात आती है ज़ादे राह और नजराना देने की, नहीं बात समझने वाली, खाली यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की बात कर रहा हूँ। एक आलिम दीन जिसने सेमिनार भी कराया, जलसा भी कराया, शाम को जलसे में जो लोग आए उन्होंने पहले तय किया ज़ादे राह, उनके अकाउंट में पहुँच गया, फिर जब आए तो उनके तयशुदा हिसाब के मुताबिक उनको नजराना मिला। लेकिन जो कौम मिल्लत की तामीर के लिए अपना वक्त देकर आए, सब कुछ किया, आपके साथ बने रहे और साल भर तक बने रहते हैं। जो लोग सेमिनार संपोजियम में आते हैं, सेमिनार संपोजियम कराने वाले उलमा के साथ साल भर बने रहते हैं, वो लोग जलसे वाला नहीं बना रहता है। लेकिन तफावत क्या होता है, जिसने मेहनत की उसे 2500 और जो सिर्फ आधे घंटा तकरीर करके चला गया उससे 25,000। ये जो हमने सोच बनाई है, रवैया बनाया है, इसको तरजीही बुनियाद पर कब मसला बनाएंगे? ये बहुत बड़ा मसला है सोचने वाली। लो, इसीलिए ये मौलाना लोग चले गए उठ के, कोई दिल पे ना ले। ये रवायत है हमारे यहाँ चला आ रहा है कि जो लोग काम जहाँ होता है, जो काम के लोग हैं, उन्हें कारामद नहीं समझा जाता, उनके साथ सौतेला बर्ताव होता है। और अगर अब इसके सामने हम मसला क्या बयान करते हैं, मौलाना हजरात जो भी करते हैं, हम भी करते हैं प्रोग्राम, वो मसला क्या बयान करते हैं कि अगर हम आपके नाम पर कौम से चंदा तलब करें तो चंदा नहीं मिलेगा, लेकिन जलसे के नाम पर चंदा मिल जाता है। आखिर ये जहन किसने बनाया है? कौम के रकम हासिल करना, कौम की तामीर के लिए, तामीर व तरक्की के लिए जो हमने जहन बनाया है, आखिर ये जहन हम ही बनाएंगे। तो जहन बनाना शुरू करें, कोई दूसरा रास्ता तय करें। तरजीही बुनियाद पर यह तय करना ज़रूरी है कि जो लोग मुल्क व मिल्लत की तामीर व तरक्की के लिए काम करते हैं उनके साथ सौतेला बर्ताव न किया जाए, और जो लोग प्रोफेशन बना के रखे हुए हैं, पेशावर हैं, पेशा आवर हैं, उनके साथ वो बर्ताव होना चाहिए ताकि वो सुधर जाएं, मुताला करें, लिखने पढ़ने लगें और तैयारी करके बोलने की कोशिश करें। एक मस्जिद का इमाम जो 24 घंटे का मुलाजिम है, उससे आप सोचते हैं कि वो पढ़कर किताब तकरीर करे, वो लिखकर तकरीर करे, फला करे, लेकिन जो पेशावर ख़तीब है वो कुछ करके ना आए, ऐसे मुताला करे और 10 मिनट बोल करके 10,000 लेके चला जाए। तो ये सिर्फ बोलने वाली चीज़ नहीं, ये बरतने वाली है, इसको करके दिखाइए। करके नहीं दिखाएंगे तो ये बैठ करके सेमिनार संपोजियम करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ सभी लोग मशवरा देने हैं, अच्छा अच्छा मशवरा दे के जा सकते हैं, लेकिन हम में से हर शख्स की जिम्मेदारी है कि इसको बरतने की कोशिश करें, जितना मुमकिन हो उतना बरतिए, और जहाँ मुमकिन ना हो वो तो चल ही रहा है, कोई मसला नहीं, कोई एतराज़ करने थोड़ा जाता और नहीं बात बुरी लगे तो माफ़ करेंगे, लेकिन मसले को मसले की तरह देखिए, ये मसला है। एक है? और एक और चीज़,
यूट्यूबर्स का ज़माना है, ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे काम करने वाले। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त ब्लॉगर्स भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, और बहुत जितने तरीक़े हैं सोशल मीडिया के, इस पर हमारे बेशुमार नौजवान आ चुके हैं जो कमा रहे हैं उसके ज़रिए। कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग सिखा रहे हैं, बहुत सारे टीचिंग की लाइन में हैं। तो हर ज़िले में कम से कम 10, 20, 50 तो निकल जाएंगे। अब एक तरजीही बुनियाद पर एक काम होना चाहिए, इन सोशल मीडिया यूबर्स को इस्तेमाल करने वालों को जमा किया जाए। वो बिल्कुल निहत्थे होते हैं, उनके पास मवाद नहीं है, इस्लामी मवाद। हम तो सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काम होना चाहिए, हमारे पास फुर्सत नहीं, आपके पास फुर्सत नहीं, काम कौन करेगा? तो जो कर रहे हैं उनका इज्तिमा कर लिया जाए। जैसे हम बैठे हैं वैसे ही उनको बुला लिया जाए, उनको मवाद फराहम किया जाए। उनको हर दिन मवाद की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो सोशल मीडिया पर बने नहीं रहेंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी नहीं। तो उनकी आमदनी बढ़ाने का ज़रिया भी हो जाए और इस्लाम की तबलीग भी हो जाए, तो उनको मवाद फराहम किया जाए। और उसके लिए महीने में या 2 महीने में एक तकरीब करें, उनको बुलाएं, बस चाय नाश्ता कराना है, उनसे मुलाकात करेंगे। एक लिस्ट थमा दीजिए कि इस मौजू पर फ़लाँ आलिम से बात कर लीजिए, इस मौजू पर फ़लाँ आलिम से बात कर लीजिए। तो हमारे वो यूट्यूबर्स जो उससे कमा रहे हैं और उनको रोज़ाना की बुनियाद पर मालूमात फराहम करना होता है, तो हम वो ज़रूर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अमल करने की चीज़ है। और आखिरी बात जो है, हमने जो कुछ कहा अमल करने वाला है, सबके लिए नहीं, मेरे अपने लिए भी। तो मैं सबसे पहले उसको अपने ऊपर नाफिज करूँगा, और कहने सुनने में, बयान करने में, रवैये में, लब व लहजे में जो गलती हुई, आपको तकलीफ़ हुई, माफ़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अब इजहार ख्याल के लिए हमदर्द यूनिवर्सिटी में शोबे उलूम इस्लामी के असिस्टेंट प्रोफेसर हज़रत मौलाना हाफिज़ो कारी नातगो साहिब दीवान शायर डॉक्टर मोहम्मद नईमी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। ठीक हो गया। आज के इस सिंपोजियम में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, उलमा इकराम, माशाल्लाह शुरू से लेकर अब तक इस सिंपोजियम में आली मर्तबा खालिद अय्यूब मिसबाही साहब, मुहिब गिरामी डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब, डॉक्टर गौस साहब, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब और काज़ी शहर कानपुर, इन तमाम हज़रात ने जो अपनी तजावीज़ पेश की, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा बेहतरीन तजावीज़ हैं। उम्मीद है कि उस पर अमल भी होगा, और अमल होगा तो इंशाअल्लाह मुआशरे के अंदर तब्दीली भी आएगी। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस 2-3 बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। काफ़ी देर से बात चल रही थी इर्तिदाद और इल्हाद के ताल्लुक़ से। हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, और आजकल जो सबसे बड़ा मसला है शुद्धी तहरीक के बाद जो आज का दौर है, इर्तिदाद का मसला है, इल्हाद का मसला है। तो इर्तिदाद या इल्हाद से मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि मदारिस के अंदर तक़ाबुल अदियान का शोबा कायम किया जाए। जब तक हिंदुस्तान के जो मज़ाहिब हैं, यहाँ के जो मशहूर मज़ाहिब हैं, हिंदू मज़हब है, जैन मज़हब है, बौद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, क्रिश्चियनिटी, ईसाई मज़हब है, यहूदी मज़हब है, तो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं जिन मज़ाहिब के मानने वाले, अगर इन मज़ाहिब के बारे में हमारा मुताला ना हो, इन पर हमारी गिरफ्त ना हो, इन पर हमारी पकड़ ना हो, इनकी क्या तालीमात हैं, इनकी कौन सी चीज़ें, कौन सी तालीमात हमसे मुख्तलिफ़ हैं और कौन सी चीज़ें हमसे मिलती जुलती हैं, जब तक हिंदुस्तान के जो मज़ाहिब हैं उन पर हमारा मुताला ना हो, हम सही माना में इर्तिदाद और इल्हाद का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम मदारिस के अंदर मुताला अदियान व मज़ाहिब के ऊपर काम करें, और कोई मुश्किल नहीं है। उसका तरीक़ा यह है कि या तो हम मुताला अदियान व मज़ाहिब के ताल्लुक़ से एक तखस्सुस का शोबा कायम करें, एक तो ये सूरत हो सकती है। दूसरा ये है कि आलमियत और फजीलियत के जो फजीलत के तलबा हैं उनके लिए शुरू किया जाए।
तीसरा ये है कि हम 6 साल का, 7 साल का या 8 साल का जो कोर्स है तो हर साल एक मज़हब को उसमें दाखिल कर दें। चौथा तरीक़ा ये भी हो सकता है कि हम तलबा के ऊपर इस बात को छोड़ दें कि आपको इस साल इस मज़हब का मुताला करना है, इस साल इस मज़हब का मुताला करना है, इस साल इस मज़हब का मुताला करना है। मुताला ख़ुद करोगे लेकिन उसका इम्तिहान लिया जाएगा, एक सूरत ये भी हो सकती है। लेकिन मुताले अदियान व मज़ाहिब आज के दौर में बहुत ज़रूरी है और ये हमारी कदीम रिवायत रही। हमारे बुज़ुर्गों ने इस बात पर, हमने ने इस पर काम किया है और हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो हिंदुस्तान के या दीगर मशहूर अदियान व मज़ाहिब हैं उन पर उनका अच्छा मुताला होता था। आपको अगर समझना है तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमत व रिज़वान का फ़तावा रिज़विया जिल्द 8 तुम पढ़िए कि उन्होंने जो गाय के ताल्लुक़ से मतलब ये कि जो मसला बयान किया है और फिर गाय के ताल्लुक़ से मसला बयान करते हुए हिंदुस्तान के हिंदू मज़हब की जो पूरी तालीमात, जो पूरा खाका खींचा है, आप देखिए। आप सदरुल्लाह फ़ाज़िल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी को देखिए, आप इक़ाक़ हक़ को पढ़िए, आप अल्लामा क़ुतबुद्दीन ब्रह्मचारी को पढ़िए आप, और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की किताब तफसीर नईमी का मुताला करें, जहाँ वो तफसीर आलिमाना करते हैं, तफसीर सूफियाना करते हैं, उसके साथ साथ आर्यों का रद्द भी करते हुए नज़र आते हैं। तो हकीकत ये है कि जब तक आपका हिंदुस्तान में आप रहते हैं, इस दौर में इल्हाद का मुकाबला करना है, इर्तिदाद का मुकाबला करना है, तो आपको तकाबुल अदियान पर जो है महारत हासिल करना होगी। आपको तकाबुल अदियान का शौक़ बच्चों के अंदर भी पैदा करना होगा और ख़ुद भी आपको जो है मुताला अदियान व मज़ाहिब। तो ये आज के दौर की, अच्छा सूफिया किराम को देखें, सूफिया किराम का ये तरीक़ा रहा है। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर को देखें, उनकी खानकाहों में हिंदू लोग आया करते थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन फरमाते हैं कि जोगी लोग आया करते थे, समझे, और धीरे धीरे उनको तौहीद का जाम पिला दिया करते थे। बंदा नवाज़ गेसू दराज को देखें, ख्वाजा मुहिबुल्लाह इलाहाबादी को देखें, संस्कृत के बहुत बड़े आलिम थे। तो अगर हम अपने असलाफ़ का मतलब ये कि तारीख़ का मुताला करें तो मालूम होता है कि हमारे असलाफ़ जिस तरह कुरान और हदीस पर महारत रखते थे, इसी तरीके से उनके दौर में जो मज़ाहिब मतलब पाए जाते हैं उन पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ बड़े अदब के साथ, और ये देखने में आता है आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी ये चाहता है कि मैं जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ूँ मुझे तिलावत में लुत्फ़ आना चाहिए, जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ूँ मुझे लुत्फ़ आना चाहिए। और ये हमारे असलाफ़ का तरीक़ा रहा है कि लोग, मालूम होता था कि फ़लाँ मस्जिद के इमाम साहब की तिलावत बहुत अच्छी है, तो अपना मोहल्ला छोड़कर वहाँ जाते थे क्योंकि वहाँ तिलावत में लुत्फ़ आता है। आज हमारा हाल क्या है? अब तो थोड़ा तब्दीली आ रही है, ख़ास तौर से इस बारे में तारीफ़ करना पड़ेगी दावत इस्लामी की, कि दावत इस्लामी के जो मदारिस हैं वो जिस तरीके से बच्चों को शुरू से तजवीद के साथ कुरान पढ़ाते हैं यही होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले उल्टा सीधा हिफ्ज़ करा देंगे और उसके बाद 2 साल का तजवीद। इसकी ज़रूरत क्या है इसकी? आज होता है क्या कि हमारे हुफ़ाज़ रमज़ान में जब तरावी सुनाते हैं यालामुन तालामुन के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे हाफिज़ बनाना मैं समझता हूँ जायज़ ही नहीं है। ऐसे मदरसों को बंद कर दिया जाए या फिर मतलब ऐसे मदरसों को चंदा ना दिया जाए। जब हमारे सामने जो दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोग हैं बचपन से कुरान ऐसा पढ़ते हैं कि बस सुनते रह जाइए आप, तो अपने बच्चों को हाफिज़ ऐसा बनाइए कि वो शुरू से तजवीद के साथ, तरतील के साथ कुरान इस तरह पढ़ें कि पढ़ते हुए लुत्फ़ आए। क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी मसाजिद हमारे हाथों से निकल चुकी हैं। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि फ़लाँ मस्जिद हमारे हाथ से चली गई, फ़लाँ मस्जिद, और हमारे बहुत सी आवाम मुसलमान हमारे हाथों से निकल चुके हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, बहुत से लोगों को, कि हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आते, पड़ोस में जाते। क्यों? कि फ़लाँ इमाम साहब कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तिलावत बहुत अच्छी होती है। तो हमें इस पर भी तवज्जो देना चाहिए कि हम बच्चों को हिफ्ज़ कराएं तो उनको अच्छे अंदाज में ठहर ठहर कर तरतील के साथ, इसकी ज़रूरत पेश ना आए कि बाद में हम 2 साल का इनको क्या कराएंगे, कोर्स कराएंगे। और आज तो बहुत आसान है, दुनिया का कोई एक कारी पकड़ लीजिए, बच्चों का कैचिंग पावर बहुत मजबूत होता है। एक कारी को पकड़ लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट बच्चों को सुनवाइए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 महीने में बच्चों को पढ़ने का तरीका आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है ये। तो एक तो ये चीज़ है। और दूसरे सभी हजरात ने इस बात को कहा कि मस्जिद के अंदर जुमे के रोज़ जो 15-20 मिनट का खुतबा होता है, खुदारा उसको जो है लफाजी में ख़र्च ना कीजिए, वही एक टाइम होता है। अब मतलब ये आवाम के पास टाइम नहीं है, उलमा के पास बैठने का, किताबें पढ़ने का। हमने वही वक्त है कि हम उस
मौके पर कौम की सही माना में तालीम व तरबियत कर सकते हैं, उनको अच्छी मतलब ये फ़िक्र दे सकते हैं, जहन साजी कर सकते हैं, तो उसका जो है सही इस्तेमाल कीजिए। इस तरह की और भी बहुत सी बातें हैं, बाकी लोग सब कह चुके हैं। बस एक तो ये कि मुताला अदियान व मज़ाहिब मदारिस के अंदर शुरू किया जाए। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो सही माना में आप तालीम व तरबियत का, इर्तिदाद का, इल्हाद का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। दूसरे ये कि जो हमारे यहाँ तलबा हिफ्ज़ करते हैं, समझे, जैसे कि मौलाना फरमा रहे थे कि क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो जुमे का खुतबा है, अगर उस पर भी हम मतलब ये कि अगर नहीं सही पैगाम हम जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारे समाज के अंदर अच्छे नताइज सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।